नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक, जिसमें कल की क्लास में हमने राजस्थान के भूगोल को शुरू किया था। राजस्थान के भूगोल के 5 चैप्टर हमने कल की क्लास में किए थे। तो बाकी बचे जो आगे के 5-6 चैप्टर हैं, उन सभी को हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ही राजस्थान भूगोल का यह पोर्शन है जो खत्म करने वाले हैं। तो करते हैं हम राजस्थान भूगोल की क्लास को आगे कंटिन्यू। आज हम 6 नंबर चैप्टर से शुरू करेंगे। 6 नंबर चैप्टर है जनसांख्यिकी विशेषताएं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो पहले जाके कल की क्लास देखिए। उसमें शुरुआत के जो 5 टॉपिक थे राजस्थान भूगोल के, उन सभी टॉपिक को हमने कल की क्लास में किया। इससे पहले भी अगर आप पहली बार आए हो तो आपको बता दूं कि इससे पहले फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की इसी दिशा पब्लिकेशन के बुक के भारतीय इतिहास के सभी टॉपिक करवा दिए गए हैं। राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला और संस्कृति और भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित टॉपिक्स की क्लास भी हो चुकी है। तो अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी है, यहाँ पर इन वीडियो को शेयर कीजिए। करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। सबसे पहला प्रश्न है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक था? 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो 994 था और 994 लिंगानुपात था डूंगरपुर जिले का। 3 नंबर ऑप्शन। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले: डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983 और बांसवाड़ा का 980। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक महिला जो साक्षरता थी यह थी 65.9% और यह थी कोटा के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन। सर्वाधिक महिला साक्षरता 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा कोटा में 65.9, जयपुर में 64.0, झुंझुनू में 61.0, गंगानगर में 59.7, सीकर में 58.2 और अलवर में 56.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? 13.5%। 1 नंबर ऑप्शन। राज्य में कुल जनसंख्या का 17.8% जनसंख्या 1,22,21,593 भाग अनुसूचित जाति SC का है। 2011 में राज्य में अनुसूचित जनजाति का अनुपात जो है 13.5% है। 92,38,534 जनसंख्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई? 2001 से 2011 के मध्य कौन से जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई है नागौर में। 2 नंबर ऑप्शन। 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की वृद्धि दर अधिकतम रही? तो अधिकतम रही नागौर में 60.4% अंकित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है जो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है? तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जो जन घनत्व है यह राजस्थान के 3 जिलों में है और वो 3 जिले हैं जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर है। सबसे कम जैसलमेर में है, जैसलमेर से ज्यादा बीकानेर और उससे ज्यादा होगा
बाड़मेर। तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर 4 नंबर ऑप्शन। न्यूनतम जनघनत्व 2011 के अनुसार वाले 5 जिले। जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बीकानेर में 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर में 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चूरू में 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और जोधपुर में 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंग अनुपात अंकित किया गया? बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के मध्य का 2011 में न्यूनतम कौन से जिले के अंदर बाल लिंग अनुपात अंकित किया गया? तो यह न्यूनतम बाल लिंग अनुपात था करौली में, 1 नंबर ऑप्शन। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात 2011 के अनुसार वाले 5 जिले। सबसे न्यूनतम झुंझुनू 837, झुंझुनू से ऊपर सीकर 848, करौली 852, गंगानगर 854 और धौलपुर का 857। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? विश्व की जनसंख्या में 2011-12 में विश्व की जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान की जनसंख्या का है 1%। विश्व की कुल जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का योगदान 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर थी। 2011 के अंदर राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? 67.06%, 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान की कुल साक्षरता दर में 1951 की तुलना में 2011 में 60 साल में 8 गुना से अधिक वृद्धि 66.11% हुई। 1951 में कुल साक्षरता 8.50%, पुरुष साक्षरता 13.88, स्त्री साक्षरता 2.66 थी। 2001 से 11 के दशक में पिछले दशक की तुलना में स्त्री साक्षरता व पुरुष साक्षरता में अंतर कम हुआ था। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 79.2% एवं महिलाओं की साक्षरता 52.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाया गया? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पाया गया? बाड़मेर में, 2 नंबर ऑप्शन। राज्य के समस्त जिलों में इस दशकीय वृद्धि दर में कमी आई। बाड़मेर के सर्वाधिक 32.5 तथा गंगानगर के सबसे कम 10.0% दशकीय वृद्धि दर रही। दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कमी क्रमशः गंगानगर में 17.59% और 27.59 से घटकर 10% तथा जैसलमेर में 15.72%, 47.52 से घटकर 31.8% हुई। 10 के वर्दी दर में न्यूनतम 10 के वर्दी दर में न्यूनतम क्रमशः जालोर में 0.60%, 26.8 से घटकर 26.39, डूंगरपुर में 1.26, 26.65% से घटकर 25.39% हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? 21.3%, 1 नंबर ऑप्शन। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों फाइनल फिगर्स के अनुसार राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3% रही है। इस प्रकार पिछले दशक 1991 से 2001 में 28.41% की तुलना में इस बार की दशकीय वृद्धि दर 7.10%, 28.41 से घटकर 21.3%, 7.10% कम हुई है। 1971 से 1981 में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, 32.97%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के दशक के दौरान 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो यह था जयपुर। जयपुर 4 नंबर ऑप्शन।
सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जयपुर के 66.26 लाख, जोधपुर के दूसरे नंबर पर 36.87 लाख, अलवर की है 36.74 लाख, चौथे नंबर पर नागौर 33.07 लाख, 5वें नंबर पर उदयपुर है 30.68 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला है जो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। बांसवाड़ा, एक नंबर ऑप्शन। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के अनुसार वाले 5 जिले क्रमशः है बांसवाड़ा 934, प्रतापगढ़ 933, भीलवाड़ा 928, उदयपुर 924 और डूंगरपुर है जो 922। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले में है। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है यह पाली में, एक नंबर ऑप्शन। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली में 1003 और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में 985। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले जयपुर का जनघनत्व 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, भरतपुर का 503, 500 से ऊपर दो है जयपुर और भरतपुर, जयपुर का 595, भरतपुर का 503, दौसा का 476, अलवर का 438, धौलपुर का 398 और बांसवाड़ा का जो 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर कौन से जिले में। तो न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो है 54.9% और यह जालोर के अंदर, एक नंबर ऑप्शन। न्यूनतम साक्षरता 2011 वाले 5 जिले क्रमश है जालोर 54.9%, सिरोही का 55.3%, प्रतापगढ़ का 56.0%, बांसवाड़ा में 56.3 और बाड़मेर में 56.5। इसके पश्चात 7वां चैप्टर है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन पहला प्रश्न है कि तांबे की खानें कुशलगढ़, सैनपुरी व भगत का वास। तांबे की खानें कुशलगढ़, सैनपुरी व भगत का वास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तांबे की खानें कुशलगढ़, सैनपुरी व भगत का वास है जो निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है। अलवर के अंदर, एक नंबर ऑप्शन। राजस्थान में तांबा झुंझुनू तांबा जिला भी कहा जाता है। झुंझुनू के खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, टुंडा आकवाली, मतावली, कोलिहान, चांदमारी, सीकर में बनोवालों की ढाणी, अलवर जिले के खोदरीबा, कुशलगढ़, सैनपुरी, भगत का बास व भगोनी क्षेत्र, सिरोही जिले के आबू क्षेत्र, गोलिया, पिपेला, भीलवाड़ा जिले के पुरदरीबा एवं बनेड़ा क्षेत्र, अजमेर जिले का सावर क्षेत्र, ब्यावर जिले का हनुत्या क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। 32% तांबा उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का देश के तांबा संसाधनों में हिस्सा 54% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है। सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है। कहाँ स्थित है सोने की भूकिया जगपुरा और दिलवारा पेटी कहाँ स्थित है। बांसवाड़ा में, 2 नंबर ऑप्शन। सोना आनंदपुरा भूकिया तितिमारन माता बांसवाड़ा में, इसके अलावा धानीबास दौसा और झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है। कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है। पेट्रोलिफेरस बेसिन कौन कौन से हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। तो ये चारों ही बेसिन है जो पेट्रोलिफेरस बेसिन है। 1 2 3 4, 4 नंबर ऑप्शन।
राजस्थान के मुख्यतः चार पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र बेसिन 14 जिलों के 15,000 वर्ग किलोमीटर 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। राजस्थान सेल्फ बेसिन जैसलमेर बेसिन जैसलमेर में, बाड़मेर सांचौर बेसिन बाड़मेर व सांचौर जालोर जिले में, बीकानेर नागौर बेसिन जो बीकानेर नागौर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले में, विंध्यन बेसिन है जो कोटा बारा बूंदी झालावाड़ भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? शून्य अपशिष्ट पर, सुरक्षा उपाय पर, किफायती या लागत सार्थकता पर, या उत्पादकता एवं संरक्षण पर? कौन से मुद्दों पर जोर देती है? तो इन चारों ही मुद्दों पर, चारों ही ऑप्शन है जो इसके राइट आंसर होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? राजस्थान है जो देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? 20% से अधिक। 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन 30.39 3.30.49 MMTPA में राज्य का योगदान 19.3% है। यह बॉम्बे हाई जो कि लगभग 49.6% का योगदान देता है के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगढ़ अजमेर और देवगढ़ उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? अजमेर का राजगढ़ स्थान और उदयपुर का देवगढ़ स्थान है जो किसके लिए जाना जाता है? ये पन्ना के लिए। 1 नंबर ऑप्शन। पन्ना हरि अग्नि उदयपुर जिले के गोगुंदा अंटालिया व टिक्की क्षेत्र, अजमेर जिले के बुबानी राजगढ़, राजसमंद जिले के काला गुमान आदि जिलों में पाया जाता है। पन्ना की एक संकड़ी पट्टी उत्तर में देवगढ़ से दक्षिण में कांकरोली तक फैली हुई है। सर्वप्रथम इसका पता 1943 में कालागुमान क्षेत्र में लगा। विश्व में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी मंडी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत युग्म चुनिए। सबसे पहले कुछ खनिजों के नाम दे रखे हैं और सामने उनसे उत्पन्न क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं। चूना पत्थर कनोई क्षेत्र से निकलता है तो ये सही है। दूसरा मैग्नेसाइट सैंड्रा से निकलता है, ये भी सत्य है। पन्ना पन्ना जो कालागुमान से प्राप्त हुआ है, ये भी सत्य है। बेंटोनाइट राजगढ़ से बेंटोनाइट नहीं मिलती है। राजगढ़ से पन्ना मिलता है, राजगढ़ से बेंटोनाइट नहीं मिलती। बेंटोनाइट है जो ये अब बीकानेर से और बाड़मेर से यहाँ से बेंटोनाइट खनिज प्राप्त होती है। राजगढ़ से बेंटोनाइट नहीं मिलती। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अब बेंटोनाइट बाड़मेर, बीकानेर तथा सवाई माधोपुर जिलों में पाया जाता है। यह खनिज सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ खनिजों के नाम है और सामने प्राप्ति के स्थल है। ग्रेनाइट, चूना पत्थर, घिया पत्थर और रॉक फास्फोरेट। तो कौन कौन से स्थानों से मिलते हैं? सबसे पहले नंबर पर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमें प्राप्त होता है अजीतगढ़ सीकर से। सीकर के अजीतगढ़ क्षेत्र से ग्रेनाइट प्राप्त होता है। चूना पत्थर मिलता है जैसलमेर के सोनू नामक स्थान से। घिया पत्थर मिलता है उदयपुर के देवपुरा नामक स्थान से। और रॉक फास्फेट मिलता है उदयपुर के माटो नामक स्थान से। ग्रेनाइट अजीतगढ़, चूना पत्थर सोनू, घिया पत्थर जो देवपुरा उदयपुर और रॉक फॉस्फेट है जो मोटान उदयपुर। 3, 2, 1 और 4, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ खनिजों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके राजस्थान में खनन क्षेत्र दे रखे हैं। कौन कौन से क्षेत्रों से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? जिसमें 4 खनिज दे रखे हैं, पायरेट, टंगस्टन, तांबा और
चूना पत्थर। तो ये कहाँ-कहाँ से मिलता है? पायराइट जो मिलता है, यह मिलता है सीकर के सलादीपुर से। टंगस्टन हमें प्राप्त होता है नागौर के डेगाना से। तांबा हमें मिलता है खेतरी और सिंघाना झुंझुनू से। और चूना पत्थर मिलता है जोधपुर के बिलाड़ा से। 1, 2, 4 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा जिला फेल्सपार पर अधिकतम उत्पादन करता है? राजस्थान में कौन सा जिला है जो फेल्सपार पर अधिकतम उत्पादन करता है? अजमेर। 2 नंबर ऑप्शन। फेल्सपार, मून स्टोन, अजमेर। अजमेर में बांदर, सिंदरी और तारागढ़, ब्यावर का मसूदा, अलवर, भीलवाड़ा, पाली आदि जिलों में पाया जाता है। यह अधातु खनिज कांच, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने वाले उद्योगों में प्रयुक्त होता है। देश में फेल्सफोर के सर्वाधिक भंडार 66% राजस्थान में अजमेर में सर्वाधिक है में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी सुमेलित करना है। इसमें भी खनिजों के नाम है और सामने जो उनसे उत्खनन के क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं। तो चार क्षेत्र है, लोनकरसर, जावर, डेगाना और चंपा। चार ही खनिज है, बेरिलियम, जिप्सम, सीसा, जस्ता और टंगस्टन। ये कहाँ कौन कौन से स्थानों से मिलते हैं? तो लोनकरसर से हमें प्राप्त होती है जिप्सम। लोनकरसर से जिप्सम मिलती है। चावर से चावर से हमें प्राप्त होता है सीसा व जस्ता। डेगाना डेगाना से हमें टंगस्टन मिलता है। और चंपागुड़ा से हमें जो बेरिलियम प्राप्त होता है। लोनकरसर से जिप्सम, सावर से सीसा जस्ता, डेगाना से टंगस्टन और चंपागुड़ा से बेरिलियम। 2, 3, 4 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावर खाने समीप स्थित है। चावर खाने किसके समीप है? उदयपुर के। 1 नंबर ऑप्शन। सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र उदयपुर जिले के जावर, मोचा मगरा, बरोई मगरा, बलारिया क्षेत्र। उदयपुर के देवबारी गांव में भारत सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जिंक खनन करने वाली कंपनी है। संदेरिया चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसका एशिया में प्रथम स्थान है। राजसमंद जिले में राजपुर दरिबा सिंदेश्वर कला सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली खान है। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरबड़ा, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा, रामपुरा आगूछा विश्व की सबसे बड़ी शीशे व जस्ते सिंगल ओपन कास्ट खान है। एवं पुन बुंदेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है। बाड़मेर सांचौर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम हेतु। 1 नंबर ऑप्शन। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र निम्नलिखित है। मंगला वन, ब्रिटिश कंपनी केयर एनर्जी इंडियन लिमिटेड ने बायतू, बालोतरा, कवास, बाड़मेर ब्लॉक के जोगसिया नागड़ा गांव में खोदे गए कुएं में अथाह तेल भंडार काफी कम गहराई में प्राप्त हुए। यह देश का सबसे बड़ा तेल भंडार हो सकता है। नागड़ा गांव में खोदा गया यह कुआं 10 फरवरी 2004 को देश को समर्पित कर इसका नाम मंगला फर्स्ट रख दिया गया। सरस्वती तेल क्षेत्र कोसलू बालोतरा, रागेश्वरी तेल क्षेत्र अड़ेल बाड़मेर, कामेश्वरी तेल क्षेत्र अड़ेल बाड़मेर और ऐश्वर्या तेल क्षेत्र बायतू बालोतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है जालोर जिले को। 3 नंबर ऑप्शन। ग्रेनाइट ग्रेनाइट विश्व में यह सबसे महंगा पत्थर जो मुख्यतः छप्पन की पहाड़ी, सिवाना, बालोतरा से प्राप्त होता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। काला ग्रेनाइट कालाडोरा जयपुर से, पीला ग्रेनाइट पिथला जैसलमेर से, हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर से और गुलाबी ग्रेनाइट जो बालोतरा के सिवाना नामक स्थान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र जो निम्नलिखित में से कौन से खनिज से संबंधित है? तो झामर कोटड़ा जो ये रॉक फास्फाइड। 3 नंबर ऑप्शन।
राजस्थान में रॉक फास्टफूड की प्रमुख खाने निम्नलिखित हैं। उदयपुर के झामर कोटरा, दक्कन कोटरा, नीमचवाता, बिसासम, बेलागढ़, भिंड तथा जैसलमेर के बिरमानिया, लाठी सेल समूह, जयपुर के अचरोल, बांसवाड़ा में इसका रासायनिक खाद बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथरा की पाल तथा मोरिजा बांदोला क्षेत्र में खाने, नाथरा की पाल तथा मोरिजा बांदोला में क्षेत्र में किसकी खाने लोह अयस्क की? 3 नंबर ऑप्शन। लोहा, सर्वाधिक लोहा जयपुर में, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुरा जयपुर से निकाला जाता है। जयपुर के मोरिजा बांदोलो, झुंझुनू के डाबला सिंगाना, दौसा के नीमला रायसोला व लालसोट तथा भीलवाड़ा के पूर्व बनेड़ा क्षेत्र, उदयपुर के नाथरा की पाल वर्तमान में सेलूम्बर जिले में तथा थूर हुंडेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जो मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा। 2 नंबर ऑप्शन। मैग्नीज का बांसवाड़ा जिले के लिलवाणी, नराड़िया, सिवोनिया, सागवा, कांसला, कालाकुंठा व तलवाड़ा जहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मैग्नीज नगेड़िया, राजसमंद व छोटी शहर, बड़ी शहर उदयपुर में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ की निनेरी, टुनका, सिंद्रियास किस खनिज खनन के लिए क्षेत्र है? नाथ की नेरी, टुनका और सिंद्रियास कौन से खनिज के खनन क्षेत्र है? तो ये अभ्रक के। 1 नंबर ऑप्शन। अभ्रक खनिज राजस्थान के भीलवाड़ा, नाथ की नेरी, अजमेर, टोंक और उदयपुर आदि जिलों में पाई जाती है। और जलवित जलवित खनिजों में सबसे अधिक क्षेत्रों में पाया जाने वाला यह खनिज विद्युत साध सामान निर्माण में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोठ मंगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है। गोठ मंगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है, यह स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो यह नागौर में। 1 नंबर ऑप्शन। जिप्सम हारसोट, सेलेनाइट, खड़िया नागौर में भदवासी, गोठ मांगलोद खान और बीकानेर सर जहाँ सर्वाधिक उत्पादन, बीकानेर में जामसर, कानोई, हरकासर, बहारू, सियासर, कोलायत, पुगल व लूणकरसर तथा जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, पाली क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान बिसरासर हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कपूरड़ी, मेड़ता और बरसिंहसर, बरसिंहसर जो बीकानेर में है। 3 नंबर ऑप्शन। लिग्नाइट कोयला बाड़मेर जिले के कपूरड़ी, जालिपा, गिरल, बालोतरा के बहादेसर, कोसेलू होडू 50 करोड़ टन, बीकानेर जिले के पल्लाना, बरसिंहसर, गूडा बीथनोक तथा नागौर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागौर जिले में डेगाना भाखरी निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले में डेगाना भाखरी कौन से उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना भाखरी जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन नागौर जिले के डेगाना और सिरोही जिले के वाल्दा क्षेत्रों में पाया जाता है। नागौर जिले के डेगाना के पास रावल की पहाड़ी से वुल्फेम निकाला जाता है जिससे टंगस्टन बनता है। इसके प्रमुख अयस्क है वोल्फ्रामाइट व स्केलाइट। इसका उपयोग बिजली के बल्बों, चीजों को काटने व सुरक्षा सामग्री के निर्माण में किया जाता है। खनिज संसाधन के पश्चात 8वां चैप्टर है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन से संबंधित पहला प्रश्न है कि माही बांसवाड़ा राजस्थान का माही बांसवाड़ा जो राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाया 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाया 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? तो यह 2024। 2 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारत का पहला 390 एमडब्ल्यू का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया? कौन सी कंपनी ने भारत का पहला 390 एमडब्ल्यू का पवन और सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया था? तो यह कौन सी कंपनी ने किया था? तो यह किया था AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर यह भारत का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट है जिसे मई 2022 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड की ओर से लगाई गई इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। उल्लेखनीय है कि हाइब्रिड परियोजना ऐसी परियोजना है जो पारंपरिक व गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को मिलाकर या दो से अधिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे? किसके साथ किए थे हस्ताक्षर? तो यह किए थे टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है। राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से कौन सा एक? तो यह जोधपुर का भड़ला भड़ला जोधपुर में स्थित 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम सोलर प्लांट भड़ला बाप फलोदी जिला में विकसित किया गया है। इस पार्क में प्रथम चरण का शिलान्यास 21 अगस्त 2013 को किया गया था। भड़ला फलोदी में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 फेज में विकसित किया गया है। भड़ला सोलर पार्क फेज प्रथम, जिसमें 65 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, के द्वारा किया गया है। दूसरा, भड़ला सोलर पार्क फेज द्वितीय 680 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोग कंपनी के द्वारा किया गया। भड़ला सोलर पार्क फेज तृतीय 1000 मेगावाट IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी JVC मेसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड सुराज द्वारा विकसित किया गया है। भड़ला सोलर पार्क फेज चतुर्थ 500 मेगावाट मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। ज्ञात है कि भड़ला सोलर पार्क के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ फेज को भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो यह बाड़मेर में 3 नंबर ऑप्शन। गिरल विद्युत परियोजना गिरल तहसील शिव थुमली गांव बाड़मेर में है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम KLF जर्मनी की आर्थिक सहयोग से गिरल में राज्य का पहला गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित 250 मेगावाट का विद्युत घर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है, वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है कौन सा है? तो वह गांव है बारा का कवई गांव 3 नंबर ऑप्शन। अडानी कंपनी समूह द्वारा निजी क्षेत्र में राजस्थान में कवई बारा में प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट 2 इंटू
660 की ये 2 इकाइयाँ हैं जो टोटल 1320 मेगावाट उत्पन्न करती है। 28 मई 2013 को लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की? राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की थी? तो यह कब की थी लागू? तो यह की थी 18 दिसंबर 2019 को। 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2011 को घोषित की गई। वर्तमान में 18 दिसंबर 2019 को सौर ऊर्जा नीति तथा पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 घोषित की गई है। वर्ष 2024-25 तक पवन ऊर्जा से 4000 मेगावाट उत्पादन करना एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना। वर्ष 2024-25 तक राज्य में 3500 मेगावाट की हाइब्रिड परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में परमाणु केंद्र स्थित है राउतभाटा। 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान परमाणु केंद्र एटॉमिक पावर स्टेशन राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में नाभिकीय ऊर्जा निगम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस बिजली घर को कनाडा के सहयोग से 1965 में स्थापित किया गया। 16 दिसंबर 1973 में उत्पादन शुरू हुआ। यह देश का दूसरा तारापुर के बाद तथा राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। नाभित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में भी यह देश का प्रथम बिजली घर है। इसकी वर्तमान सर्जित क्षमता 1180 मेगावाट, राज्य का अंश 412.74 मेगावाट है। रावतभाटा 6 इकाइयों के साथ देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। इसकी 7 और 8 इकाइयां जो 700 मेगावाट के दोनों का कार्य निर्माणाधीन है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष 2000 किलोवाट प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा? ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष तक जो है ऊर्जा उत्पादन की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 2030 तक का। 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 29 सितंबर 2023 को जारी। इसके तहत 2030 तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष केटीपीए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? राजस्थान का सुपर तापीय पावर प्लांट पहला कौन सा है? यह कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है सूरतगढ़ में। 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में 6 सुपर थर्मल ऐसा प्लांट जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक पावर प्लांट है, जिसमें पहला सूरतगढ़ के ठुकराना गांव गंगानगर जिला। यह राज्य की पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना है। यह राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ भी कहलाता है। इसकी पहली इकाई में अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन 1 फरवरी 1999 को आरंभ किया गया। दूसरा जिसकी स्थापना 2004 में हुई कोटा में बिटुमिन कोयले पर आधारित राजस्थान का एकमात्र परियोजना है। तीसरा कंवई 12 के अंदर है, स्थापना जिसकी 2013 में की गई। चौथा भादरेस बाड़मेर में स्थापना 2013। चौथा पांचवा छबड़ा 12 में स्थापना 2014 और छठा है कालीसिंध झालावाड़ में जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। राजस्थान में 4 सुपर क्रिटिकल ऐसा प्लांट जिसकी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो थर्मल पावर प्लांट है। कवई अंबाला में स्थापना 2013 में, कालीसिंध झालावाड़ में स्थापना 2014 में, छबड़ा बबारा में स्थापना 2017 में
और गंगानगर के सूरतगढ़ में, जिसकी स्थापना 2020 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? राजस्थान में कौन से थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो यह किसके? सूरतगढ़ की। एक नंबर ऑप्शन। सूरतगढ़ ठुकराना गांव श्रीगंगानगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत इसमें 1500 मेगावाट की कुल 6 इकाइयां 1500 मेगावाट की कुल 6 इकाइयां, जिसमें प्रति इकाई में 250 मेगावाट उत्पन्न होता है, स्थापित की गई है। तथा सुपर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत इकाई 7 और इकाई 8, जिन दोनों में 660 मेगावाट की उत्पादन होगी, कार्यरत है। अतः सूरतगढ़ ताप ऊर्जा परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 2820 मेगावाट, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन के पश्चात अब 9वां चैप्टर है पर्यटन, टूरिज्म। टूरिज्म से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि एक तरफ पर्यटन स्थलों के नाम दे रखे हैं, सामने उनकी अवस्थिति दे रखी है, जिनको हमें सुमेलित करना है। पर्यटन स्थल के नाम है दिलवाड़ा, नाथद्वारा, भीनमाल और गणेश्वर। सामने स्थल है सीकर, सिरोही, राजसमंद और जालोर। कौन कौन से स्थान कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले नंबर पर है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा सिरोही में है। दूसरे नंबर पर है नाथद्वारा राजसमंद में, भीनमाल जालोर में और गणेश्वर है जो सीकर में है। दिलवाड़ा सिरोही में, नाथद्वारा राजसमंद में, भीनमाल जालौर में और गणेश्वर सीकर में। 2, 3, 4 और 1, एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। मई 2022 में रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया था मई 2022 में। दूसरा, यह अभ्यारण्य जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो यह अभ्यारण्य जो है राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में टाइगर रिजर्व रणथंभौर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिले के अंदर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल 1530.23 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान बाघों का घर कहलाता है। घोषणा इसकी 28 दिसंबर 2007 को की गई। बफर नोटिफिकेशन इसका निकला था 6 जुलाई 2012 को। सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर और जयपुर जिले के क्षेत्र में आता है, इसका क्षेत्रफल है 1213.34 वर्ग किलोमीटर। इसकी घोषणा की गई थी 28 दिसंबर 2007 को। इसका बफर नोटिफिकेशन निकाला था 6 जुलाई 2022 को। मुकंदरा हिल्स जो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी जिले के क्षेत्र में आता है, जिसका क्षेत्रफल है 1135.79 वर्ग किलोमीटर। घोषणा इसकी की गई थी 9 अप्रैल 2013 को और इसका बफर नोटिफिकेशन निकाला था 9 अप्रैल 2013 को ही। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य जो बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा के क्षेत्र में है, इसका क्षेत्रफल 1496.49 वर्ग किलोमीटर है। 16 मई 2022 को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। 5 नंबर पर है धौलपुर करौली, जिसका क्षेत्रफल है 599.64 वर्ग किलोमीटर। 28 सितंबर 2023 को अधिसूचित, 6 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान के 5वें और देश के 55वें टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? निम्न में से राजस्थान में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो सरिस्का है, रामगढ़ विस्तारी है, रणथंभौर है और मुकुंदर है। ये चारों ही टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, तो चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है जो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? सबसे पहला कि आवेदन के 15 दिन के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल की संपत्तियों में राजस्थान पर्यटन
विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 30% की छूट। तो 30% की नहीं बल्कि 50% की छूट दी गई थी। इसमें 50% की छूट है, 30 नहीं है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है कि नीति को निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान। और चौथा है फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी। तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर इसका गलत होगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 50% की छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया? राजस्थान में कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? तो अजमेर के धार्मिक स्थानों को, 1 नंबर ऑप्शन। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2014-15 में प्रसाद अभियान की शुरुआत की। सभी मतावलंबियों में तीर्थ स्थानों में के सौंदर्यकरण और वहां बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास, तीर्थ यात्रा कायाकल्पन और आध्यात्मिक चेतना अभियान प्रसाद का मूल उद्देश्य है। प्रसाद अभियान के अंतर्गत अब प्रारंभिक तौर पर अजमेर सहित देश के 12 नगरों की पहचान की गई। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने धार्मिक स्थल मालाशेरी डूंगरा आसिद भीलवाड़ा में जो स्थित है को इस योजना में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थस्थान प्रसिद्ध तीर्थस्थान गल्याकोट किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थस्थान गल्याकोट जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। एक तरफ पर्यटकों के केंद्र दे रखे हैं, सामने उनके स्थान दे रखे हैं, तो कौन से स्थान है जो कौन से क्षेत्रों में आते हैं? सबसे पहले नंबर पर है सोनी जी की नसिया, दूसरे नंबर पर है लोहागढ़ किला, तीसरे नंबर पर चंद्र महल और चौथे नंबर पर है जूनागढ़ किला। भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर तो कहाँ कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले नंबर पर है कि सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया जो अजमेर में स्थित है। दूसरे नंबर पर है लोहागढ़ किला, लोहागढ़ किला जो भरतपुर में। तीसरे नंबर पर चंद्र महल, चंद्र महल जयपुर में है। और चौथे नंबर पर है जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला जो बीकानेर में स्थित है। सोनी जी की नसिया अजमेर में, लोहागढ़ किला भरतपुर में, चंद्र महल जयपुर में और जूनागढ़ किला जो बीकानेर में। 3, 1, 4 और 2, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी? 9 सितंबर 2020 को, 1 नंबर ऑप्शन। प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को जारी की गई। 9 सितंबर 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा नवीन पर्यटन नीति राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को लागू हुई। ज्ञात है कि नवीन ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी? जुलाई 2021 में, 3 नंबर ऑप्शन। प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को जारी की गई। राजस्थान में नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 से लेकर 2030 के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च या प्रख्यापित की गई? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 है जो कब लॉन्च की गई थी? यह की गई थी 18 अप्रैल को, 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को 18 अप्रैल 2022 को लागू किया गया। इस नीति की मंजूरी 6 अप्रैल 2022 को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन से वर्ष मिला था? 1989 को, 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में मोहम्मद यूनुस समिति 1989 की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया गया। 18 मई 2022 को पर्यटन और
हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में हृदय योजना में अमल के लिए निम्नलिखित शहरों में से किसका चयन नहीं किया गया? 2015 में हृदय योजना के अमल के लिए निम्नलिखित शहरों में से किसका चयन नहीं किया गया था? इनमें से किसका चयन नहीं किया गया था? तो इसमें अजमेर का चयन किया गया था, बादामी का चयन किया था, द्वारका का चयन किया था, चंडीगढ़ का इसमें चयन नहीं किया गया था। 12 शहर थे जिसमें वाराणसी था, अजमेर था, अमृतसर था, मथुरा था, वेलाकुनी था, कांचीपुरम था, द्वारका था, पुरी था, बादामी था, वारंगल था, अमरावती था, लेकिन चंडीगढ़ जो इसमें सम्मिलित नहीं था। हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित करने के प्रयास के मद्देनजर 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना हृदय का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत विरासत स्थलों के एकीकृत, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना, स्मारकों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करना, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को उन्नत बनाने की योजना है। शहरी विकास मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध विरासत के प्रतीक 12 शहरों वाराणसी, अजमेर, गया, अमृतसर, मथुरा, कांचीपुरम व वेलाकुनी, पुरी, द्वारका, बादामी, वारंगल और अमरावती है में विरासत स्थलों को अपनाकर उनका विकास करना तथा सुदृढ़ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हील इन राजस्थान नीति का उद्देश्य क्या है? हील इन राजस्थान नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके पश्चात 10वां चैप्टर है परिवहन 10वां चैप्टर, जिसका पहला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान राज्य के अधिकतम जो क्षेत्र है वो कौन से रेलवे के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत। 2 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में 14 जून 2002 को स्थापित 1 अक्टूबर 2002 को कार्य प्रारंभ। उत्तर पश्चिमी जोन का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग इसी रेलवे जोन में आता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, जिसमें कोटा मंडल आता है, इस भी कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा कौन सा नगर नहीं है? तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से राजस्थान के 7 जिले जो जुड़े हैं, जिसमें सिरोही है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, कोटा और बारां है। इसके अंदर है जो जयपुर इसमें सम्मिलित नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रथम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना NH-48। यह परियोजना भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई को 4 लेन या 6 लेन में चौड़ाईकरण से जोड़ती है। इस परियोजना में राजस्थान के 8 जिले कोटपुतली, बहरौड़, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर से होकर निकलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग, जिसमें पूर्व पश्चिम गलियारा NH-27। यह परियोजना सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ने वाली है। यह परियोजना राजस्थान के 7 जिलों, जिसमें सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां से होकर निकलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय भाग, उत्तर दक्षिणी गलियारा NH-44। यह परियोजना कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ने के लिए है। यह राजस्थान के धौलपुर से होकर निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहां से प्रारंभ की गई? राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहां से प्रारंभ की गई थी? मेड़ता रोड से मेड़ता
सिटी तक। 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो किन स्टेशन के बीच चलती है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कौन से स्टेशन के मध्य चलती है। अजमेर दिल्ली कैंट, अजमेर से दिल्ली कैंट। 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में वंदे भारत पहली अजमेर दिल्ली, दूसरी जोधपुर से साबरमती, तीसरी जयपुर से उदयपुर, चौथी उदयपुर कोटा आगरा। 2 सितंबर 2024 से शुरू और प्रस्तावित है जोधपुर दिल्ली वाया जयपुर दिल्ली बीकानेर, जोधपुर दिल्ली जो वाया जयपुर से, और दिल्ली बीकानेर जो वाया चूरू होते हुए। ये दोनों है जो अभी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। भारतमाला परियोजना का संबंध भारतमाला परियोजना का संबंध कौन से क्षेत्र से है। भारतमाला परियोजना परिवहन क्षेत्र से है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई। इसके अंतर्गत 3 एक्सप्रेसवे भी निर्मित किए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो राजस्थान में, इसकी लंबाई 373.63 किलोमीटर है, जिसमें डीग अलवर दौसा सवाई माधोपुर टोंक बूंदी और कोटा सहित यह 5 राज्यों से गुजरेगा। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रथम चरण सोहना हरियाणा से दौसा खंड 247 किलोमीटर का उद्घाटन किया। परियोजना के जून 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। दूसरा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। इसके तहत संग्रिया हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर फलोदी जोधपुर बालोतरा, पूर्व में बाड़मेर जालोर, जालोर संतालपुर एक्सप्रेसवे एक्सप्रेस निर्माणाधीन है। देश का पहला एक्सप्रेसवे जो 3 रिफाइनरियों अमृतसर पंचपदरा और जामनगर को जोड़ता है। इसके अलावा तीसरा है हनुमानगढ़ किशनगढ़ अजमेर व्यावसायिक गलियारा। ज्ञात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 968 एवं 70 का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना तृतीय भारतमाला परियोजना में समाहित 2017-18 से समाहित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ में कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी। 5 वर्ष। 2 नंबर ऑप्शन। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 REVP राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने हेतु इस नीति की अधिसूचना 31 अगस्त 2022 को जारी की गई। मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2019-20 में ई व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी। इस नीति के अंत तक पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नए वाहनों में से 15% दोपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, 30% तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों, 5% चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रारंभ की गई है। इसमें पहला रिप्स 2019 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में ईवी को अपनाने का समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी। 2015 में। 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में प्रथम और देश की 6ठी मेट्रो रेल प्रणाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का पंजीकरण दिनांक 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। जयपुर शहर में मेट्रो रेलवे एक्ट 14 जनवरी 2011 से लागू कर दिया गया। जयपुर मेट्रो प्रथम चरण का संचालन मानसरोवर से चांदपोल तक था, जो 9.25 किलोमीटर है। 3 जून 2015 से प्रारंभ कर दिया। प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया। प्रथम चरण के तहत चांदपोल से बड़ी चौपर तक चलाने हेतु विस्तार किया गया। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त है। प्रथम चरण के तहत बड़ी चौपर से ट्रांसपोर्ट नगर तक, प्रथम चरण डी के तहत मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड व फेज 2 सीतापुरा से
अम्बाबाड़ी तक विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निकाय द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया? किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया? लोक निर्माण विभाग के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। लोक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा तैयार राजस्थान रोड विजन 2025 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। ग्रामीण संपर्क सड़कों एवं सड़क तंत्र के रखरखाव को सर्वाधिक प्राथमिकता। एक्सप्रेसवे के लिए 7 मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र के विस्तार हेतु 15 मार्ग। 17 शहरों के लिए रिंग रोड चिन्हित किए गए। साथ ही धार्मिक महत्व के 10 स्थानों तथा पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 1000 किलोमीटर नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया। सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 2 लेन बनाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्बोक हवाई अड्डा अवस्थित है? डब्बोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डब्बोक हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? उदयपुर में। 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में स्थित नागरिक हवाई अड्डे सांगानेर हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में, कोटा हवाई अड्डा कोटा में, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में, किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में। राजस्थान में स्थित सैन्य हवाई अड्डे नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, उत्तर तलाई वायुसेना हवाई अड्डा बाड़मेर में, सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर में, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शंभुपुरा कोटा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है, वो क्या कहलाता है? तो वह है सांगानेर हवाई अड्डा। सांगानेर हवाई अड्डा। 2 नंबर ऑप्शन। केंद्र सरकार द्वारा सांगानेर हवाई अड्डे राज्य का पहला व देश का 14वां को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई। इसके पश्चात अब अंतिम चैप्टर है राजस्थान जियोग्राफी का अंतिम चैप्टर बचा है उद्योग और व्यापार, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। उद्योग और व्यापार से संबंधित पहला प्रश्न है कि उद्योग और स्थिति में कौन सा सुमेलित नहीं है? उद्योग दे रखे हैं सामने, उनके स्थान दे रखे हैं जिनमें कौन से सुमेलित नहीं है? सोडियम सल्फेट जो डिडवाना में स्थित है। उर्वरक उद्योग कड़ेपान में स्थित है। ग्लास या कांच उद्योग धौलपुर में स्थित है। वाटर मीटर जो भिवाड़ी में नहीं बल्कि वाटर मीटर उद्योग है जो जयपुर में है। वाटर मीटर का उद्योग जयपुर में है, ना कि भिवाड़ी में। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सम्मिलित करना है। एक तरफ उद्योग दे रखे हैं और सामने उनकी अवस्थितियां दे रखी है। इनमें भी हमें बताना है कि कौन सा उद्योग कौन से स्थान पर अवस्थित है। सबसे पहले नंबर पर है हाईलैंड ट्रक फैक्ट्री। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अलवर के अंदर है। अलवर में। दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ है? कोटा के अंदर। तीसरे नंबर पर स्टेट टैनरीज लिमिटेड। स्टेट टैनरीज लिमिटेड टोंक में। और चौथे नंबर पर है राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड यह कहाँ स्थित है? यह धौलपुर में स्थित। तो 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली बम्बई औद्योगिक कॉरिडोर। दिल्ली बम्बई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली बम्बई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन किन को विकसित किया जा रहा है? खुशीखेड़ा भिवाड़ी को और नीमराणा को। खुशीखेड़ा भिवाड़ी और नीमराणा को। 1 नंबर ऑप्शन। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का प्रथम चरण खुशीखेड़ा भिवाड़ी और नीमराना में विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया था? 1889 के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन।
राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल निजी क्षेत्र में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में दामोदर दास राठी एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से शहर को कहते हैं? भीलवाड़ा को। 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला 14 मिलें सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, अतः इसे राजस्थान का मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी वस्त्र कार्गो का शहर भी कहा जाता है। इस जिले का नाम भीलवाड़ा यहाँ स्थित सुप्रसिद्ध टकसाल भिलाड़ी के कारण पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है, इनमें से कौन सा जो सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है? तो भीलवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, किशनगढ़ सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, ब्यावर भी सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। टोंक है जो सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में विकसित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रमुख सूती वस्त्र मिले 1889 में स्थापित की गई थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर। 1889 में स्थापित द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर। 1906 में स्थापित एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर में। 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल लिमिटेड ब्यावर में। 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में। 1939 में महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स जो सबसे बड़ी है जो पपाली में, इसकी स्थापना 12 अगस्त 1939 को की गई। इसके पश्चात 1946 के अंदर सादुल टेक्सटाइल मिल लिमिटेड श्री गंगानगर के अंदर। 1960 के अंदर आदित्य मिल दूसरी सबसे बड़ी मिल है जो किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की गई। 1960 में राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल मयूर शूटिंग गुलापुरा भीलवाड़ा में स्थापित। 1961 में उदयपुर कॉटन मिल उदयपुर में स्थित। 1968 में राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी झालावाड़ में स्थित। 1977 के अंदर रिलायंस कॉम्टेक्स उदयपुर में स्थापना शंकर लाल के द्वारा की गई और कोटा के अंदर जो श्री गोपाल टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन है जो कौन से जिले के अंदर किया गया? यह किया गया था अजमेर के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन। अजमेर में किशनगढ़ के निकट रूपनगढ़ में प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क 29 मार्च 2018 को शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने तैयार किया। बजट 2020-21 में घोषित द्वितीय मेगा फूड पार्क का मथाना जोधपुर में तथा तृतीय मेगा फूड पार्क का पलाना बीकानेर में निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए ताकि ताकि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। 3 नंबर ऑप्शन। राज्य के एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा स्थापित यह पार्क किसानों को अपनी उपजों का बेहतर मूल्य दिलवाने एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। प्रथम एग्रो फूड पार्क रानपुर या रानपुर कोटा में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। दूसरा बोरानाडा जोधपुर में जो सबसे बड़ा है। तीसरा उद्योग विहार गंगानगर में है। चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में 500 जो प्रस्तावित है यह झालावाड़ में जो निजी क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? किस वर्ष राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम नीति शुरू की गई थी? 2022 के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 राज्य के संतुलित समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 11 दिसंबर 2024 को जारी की गई जो 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक संभाग में एमएसएमई विकास व सुविधा केंद्रों को आईटी इनेबल्ड कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। प्रथम चरण में इस वर्ष 15 क्लस्टर्स के लिए 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राजस्थान के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एवं एमएसएमई सेक्टर के लिए 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। ज्ञात है कि 17 सितंबर 2022 को राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 को जारी किया गया। इस नीति के तहत
राज्य सरकार 147 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, क्लस्टर का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आदि, विपणन व्यवसाय विकास में सहायता आदि पर बल दिया गया है। इस नीति में महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता तथा सुविधाजनक नियामकीय माहौल उपलब्ध कराकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में उनके योगदान को बढ़ाना है। इस नीति का लक्ष्य कुल 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना और 1 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी? तो सर्वप्रथम जो सीमेंट फैक्ट्री खोली थी, यह खोली थी लाखेरी के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन। एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री एसीसी की स्थापना लाखेरी गांव बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में साहू जैन द्वारा स्थापित की गई। यहाँ 1917 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना है। वर्तमान में अडानी समूह के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है सरकारी उपक्रम की। राजस्थान राज्य गंगानगर जो शुगर मिल है, यह सरकारी उपक्रम की मिल है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड RSGSM बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना 1945 में राजस्थान हिंदी गणित अकादमी की पुस्तक राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 1937 में। यहाँ चीनी बनाने का कार्य 1946 में शुरू हुआ। यह राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है। 1 जुलाई 1956 को राजस्थान सरकार द्वारा इसे अधिग्रहित करने पर यह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बन गई। 14 मई 1993 को इसका नाम राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल कर दिया गया। वर्ष 2016 में इसको गंगानगर शहर से स्थानांतरित कर कमीनपुरा गांव में स्थापित किया गया। इस मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य 1968 में प्रारंभ किया गया, जो अब बंद है। यहाँ देसी शराब का निर्माण भी होता है। श्री केशवराय पाटन शुगर मिल लिमिटेड, यह राजस्थान की तीसरी चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1965 में केशवराय पाटन बूंदी में सहकारी क्षेत्र में की गई। वर्तमान में यह मिल बंद है। दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, यह राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। इसकी स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 5 अप्रैल 1932 में निजी क्षेत्र में की गई है। तो यह था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के सभी 11 चैप्टरों का हमने अध्ययन कर लिया। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की जनरल साइंस की 2 क्लासें होगी। 2 क्लासों में कंप्लीट हम जनरल साइंस कर लेंगे और 1 क्लास हम लेंगे सामान्य हिंदी की। हिंदी हिंदी व्याकरण की जो क्लास है, 1 क्लास में हम हिंदी व्याकरण के सभी प्रश्नोत्तर करेंगे। उसके पश्चात हमारे बन जाएंगे शैक्षिक मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन और परिदृश्य। तो शैक्षिक मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन और परिदृश्य की 2-3 क्लासों में भी उनको समाप्त कर देंगे। रीजनिंग की, मैथ की और इंग्लिश की, ये इन 3 की क्लासेस नहीं आएगी। इनकी PDF है जो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप। तो आपको मैथ की और रीजनिंग की और इंग्लिश की, इन तीनों की इस बुक की PDF मिल जाएगी। उनकी क्लासेस नहीं आएगी, बाकी आगे क्लासेस कंटिन्यू आती रहेगी। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।